हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ाई करें या करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है कि आप जिस रूम में रहते हो उस रूम को क्लीन रखें। जैसे क्लीन रखने का मतलब है कि आप जो चीज़ें खेलते हो या फिर कोई बॉडी में घूमने फिरने के लिए जो कपड़े पहनने जाते हो तो उस चीज़ों को रखते हो तो उसको उस समय आप साइड में रखें। जैसे कि आप पढ़ाई करने के लिए जाते हो, प्लानिंग करके जाते हो पढ़ाई करने के लिए, लेकिन वो सारी चीज़ें जो वहाँ पे खेलने वेलने के और उस सारी चीज़ें होती है तो उसके बारे में ध्यान जाता है और उसके बाद उसके बारे में सोच लेना तो क्या किए हो, उसके क्या करने जाओगे, करना है वो उसके बारे में सोच लेना तो उसके बाद पढ़ाई में ध्यान होता है। या फिर वो जो देख अगल बगल चीज़ें उसके बाद सोचते हो उसके बारे में और उधर चल जाते हो घूमने फिरने के लिए या फिर खेलने के लिए, उसके बाद पढ़ाई नहीं कर पाते हो। तो और चीज़ों को क्लीन रखोगे और जैसे कि आपको रूम को ब्लैक रखना है, ब्लैक कलर करके रखना है। ब्लैक करने के इसलिए कि आपका ध्यान है सो अगल बगल जाएगा तो वहाँ से फिर वापस आएगा, हट के आ जाएगा। और जैसे आप दिन में पढ़ रहे हो तो आपको जितना लाइट चाहिए आपको विंडो उतना ही खोलें, या फिर लाइट में पढ़ रहे हो तो लाइट में पढ़ें। जैसे कि आपको कोई टेबल पे पढ़ रहे हो तो टेबल पे ही लाइट रखें ताकि आपको थोड़ा सा भी हल्का हल्का इधर उधर ध्यान ना जाए। या फिर कोई कलर होता है, कोई कलर के बारे में, जैसे कि मान लो ग्रीन कलर का कोई चीज़ रखे तो ग्रीन कलर की चीज़ आप जहाँ पे आप घूमने फिरने के जाते हो, गार्डन जाते हो, वहाँ का ध्यान आता है। तो उस तरह से ब्लैक रखने से ब्लैक के ध्यान हट जाता है और ध्यान हट के वापस आ जाता है। तो वो कलर करने से आपका जो फोकस है, जो जहाँ पे लाइट जल रहा है वो लाइट तक आपका ध्यान जाता है। उसके बाद आप जहाँ तक पढ़ाई की हो उसके और करना है, उसके करने की सोचते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और उसके जहाँ जितना पढ़ना चाहिए उतना पढ़ने का आप पूरा कर पाते हैं। सेकंड पॉइंट है कि आपको कैसे पढ़ें। जैसे आप पढ़ते हो, जैसे पढ़ना है मुझे याद करना है, आई वांट टू गो टू स्कूल, ये मुझे याद करना है मान लो, तो आप ऐसे पढ़ाई किए बढ़ गए, लेकिन आपको पढ़ना है ऐसे, जैसे आई वांट टू गो टू स्कूल या पढ़ लिए, उसके बाद आपको आई क्लोज करके आपको रिपीट करना है आई वांट टू गो टू स्कूल, आई वांट टू गो टू स्कूल। इस तरह से आपको रिमेम्बर करना है जिससे आपको अच्छे से याद होगा। जैसे आप ऐसे से पढ़ते आई वांट टू गो टू स्कूल, आई वांट टू गो टू, इस तरह से याद ज़्यादा टाइम लगता है, कम याद होता है, और आई क्लोज करने के बाद जल्दी याद होता है, ज़्यादा याद होता है। जैसे आप आई ओपन करके आप मान लो जो 1 आवर में पढ़ोगे, इस तरह से आई करके पढ़ोगे, एक लाइन पढ़े आई वांट टू गो टू स्कूल, आई वांट टू गो टू, इस तरह से आप पढ़ोगे तो हो सकता है जो आप 1 घंटे में पढ़ते हो जो 10 मिनट में आप पढ़ लोगे। इस तरह से आपका समय भी बचेगा और ज़्यादा पढ़ाओगे। थर्ड पॉइंट कि सब एक साथ ना पढ़ो। जैसे सही से कोई काम, किसी को कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, एक क्विंटल सामान है लेकिन उसको आप एक ही बार उसको दे दोगे ले जाने के लिए, तो हो सकता है वो गिर भी जाए, चोट भी लग जाए, उसको नुकसान भी हो जा सकता है उसको। उसी तरह से आप जब एक साथ आप पढ़ने के, मान लो कि 10 लाइन का क्वेश्चन है उसको आप एक साथ पढ़ने जाते हो तो भी आपको चोट लगता है, माइंड में टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, चक्कर आता है। तो मन को भी हमें, जब हम बड़ा क्वेश्चन करते हैं एक साथ तो हमको भी उसमें भी सर दर्द होता है। तो इसलिए आप उसको स्टेप बाय स्टेप करें। जैसे मैंने बताया कि एक क्वेश्चन आई वांट टू गो टू स्कूल, तो उसको पढ़ना है तो आपको लाइन पढ़े ऐसे आई को क्लोज करके, लेकिन आप आई ओ क्लोज करके उसको याद करें, याद हो गया। 4 पॉइंट है कि रिमेंबर। जैसे मान लीजिए कि वो आपको 10 लाइन का कुछ क्वेश्चन याद करना है, तो पहला लाइन आपने पढ़ा आई वांट टू, आपने याद कर किया, हो गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट इसे पढ़ाई किए, अब तो आप पढ़ाई याद हो गया। उसके बाद आपको जो आप फर्स्ट से है पॉइंट वहाँ से लेकर आपको सेकंड तक आपको आई क्लोज करके रिमेम्बर करना है, तब नेक्स्ट जाना है। थर्ड पॉइंट याद हो गया तो आपको पहला, दूसरा, तीसरा तीनों को याद करना है। तो तीनों याद हो गया, उसके बाद आपको चौथा जाना। चौथा कर लिए तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा को भी रिपीट करना है माइंड में याद करने के लिए। उसके याद हो गया उसके बाद आपको पाँचवा जाना। इस तरह से आपको याद करना है। जब आप 10 लाइन का क्वेश्चन आप याद कर लोगे उसके बाद आप उसको 4 बार तक आप उसको फर्स्ट से लेकर 10 पॉइंट तक आप उसको रिमेम्बर करो, रिपीट करो।
4 बार उसको रिपीट करो, उसके बाद आपको याद हो जाएगा अच्छे से। उसके बाद आप उसको एक बार लिख लो, उसके बाद वो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, आपने वो क्वेश्चन को कर लिया। मान लीजिए कि पहला दिन तो याद हो गया, उसके बाद दूसरा दिन या फिर हफ्ते के बाद तो आप मान लीजिए कि वो क्वेश्चन को आपने 10 मिनट में किया था, तो आप सेकेंड टाइम उसको जाके करने के लिए 2 मिनट में हो जाए, थर्ड टाइम उसको आप देखने जाओगे तो करने जाओगे उसको तो 1 मिनट में हो जाए, और उसके बाद जाओगे तो 1 सेकंड में हो जाए। तो इस तरह से जो है, जो आपका उसको याद करने के लिए स्पीड बढ़ रहा है, तो आपको उसको रिपीट भी करते रहना है। इस तरह से आप पढ़ाई करोगे तो आप पढ़ाई बहुत अच्छे से कर लोगे, और आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। और जैसे कि कुछ होता है तो अच्छा लगता है, होते जाता है तो अच्छा लगता है। और जैसे आई ओपन करके पढ़ते हैं तो याद होता है, कुछ नहीं याद होता, भूल जाते हैं। तो भूलते हैं तो उसके बाद अच्छा नहीं लगता है कि इतना मेहनत के उसके बाद भूल गए। तो होता जाता है तो हमें करने में भी और अच्छा लगने लगता है। तो इस तरह से पढ़ाई करें तो आपका पढ़ाई पूरा हो जाएगा। हाँ, और जो भी एग्ज़ाम हैं आपके वो पूरे क्लियर हो गए, जो भी काम है आप कर सकते हो अच्छे से। तो थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दिए। थैंक यू।